ऐसे कहाँ बैठी है? बैठ। एगो बात समझाने आए हैं, समझी? अरे हम कौनो प्रतिगवा के दुश्मन नहीं है भाई, लेकिन वो ऐसा ऐसा काम करती है कि सबक सिखाने के लिए कड़ाई तो बरतनी पड़ेगी ना। अच्छा एगो बात बताओ, उसको गुरु माँ के बीच में बोलना चाहिए था? बताओ, नहीं ना? देखी हो आज तक ये घर के मालिक को कभी उनकी बात काटते हुए? नहीं ना? वो आ गई सवाल जवाब करने। अरे कैसे बर्दाश्त करेंगे भाई? तुम बड़ी हो, जाके समझाओ उसको। क्या जरूरत है इतना तेज बनने की, बता? सत्या जेठ है उसका, आज तक एक कप चाय बना के पिलाई है उसको। लेकिन अम्मा, आप ही तो उसको मना की थी रसोई में जाने के लिए। अरे मना किए थे, अम्मा है उसकी, मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसको क्या चाहिए था? माफी मांग के बात खत्म करें। लेकिन नहीं, माफी मांगने से छोटी हो जाएंगे। चलो हम मना किए थे, आज हम ही कह रहे हैं कि जाके उसको कहो कि रसोई में आए और सबके लिए अच्छा सा खाना बनाए। हम भी उसकी थोड़ी सी मदद कर देंगे। अरे तुमको क्या जरूरत है मदद करने की? पेट से हो, आराम करने का दिन है तुम्हारा। तुम तो जाओ और जाके उसको कहो कि रसोई में आए और सबके लिए अच्छा सा कुछ बना दे, समझी? जा। अबे ओए, कहाँ? भैया वो भाभी का फोन आया था। क्या कह रहे थे? भैया कुछ नहीं, कहा ना कि भाभी माँ का फोन आया था, बहुत परेशान दिख रही थी। कह रही थी कृष्णा भैया रात से घर नहीं आए, तो ढूंढने के लिए हम भी साथ चलेंगे। अबे सालों, ये घर के लोग का मर गए हैं जो अब तुम लोग मदद करोगे? चलो निकलो यहां से, नहीं तो ससुरा दोनों को बैल के जैसा इक्के में नाथ के घर में पोछा लगवाएंगे, पोछा। अबे निकलो यहां से। जा रहे भैया। ससुरी भाभी माँ का तो इंतजाम अब ही करना पड़ेगा। दीदी, दीदी, हम अब भी कृष्णा को ढूंढने जाना चाहते। पता नहीं कहाँ होगा, किस हालत में होगा। मन में बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं दीदी, हमें बहुत डर लग रहा है। दीदी हमें अब भी कृष्णा को ढूंढने जाना है। ठीक है, चलो बैठो।
तुम काहे घबराती हो प्रतिज्ञा? कृष्णा भैया घर आ जाएंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर तब तक तो जैसा ये लोग बोलते हैं वैसा करना पड़ेगा ना। ये लोग तुमसे बहुत नाराज हैं। इनको खुश करने का एक को तरीका है, कुछ अच्छा सा बना के खिला दो, फिर देखना अम्मा तुमको भैया जी को ढूंढने भी जाने देंगी। वो हमसे खुद ने बोली थी। दीदी आप ही बताइए, क्या हमने कभी भी कुछ बनाने से या खिलाने से इनकार किया है? नहीं, पर ये लोग तो ऐसा ही सोचते हैं ना। दीदी अगर यही बात थी तो उन लोगों को हमें बताना चाहिए था ना। ये सब करने की क्या जरूरत थी? हम अभी जाकर खाना बनाते हैं। अच्छा तो चलो, तुम्हारे जेठ को ना कढ़ी बहुत पसंद है, अम्मा भी बहुत चाव से खाती है, तो आज तुम कढ़ी चावल बनाए देना। और हाँ, प्याज के पकौड़े जरूर बनाना ताकि कोई कसर ना बाकी रह जाए। जैसे ही प्रतिज्ञा रसोई में जाए हम बाहर से दरवाजा बंद कर देंगे और तुम बिना देरी किए झट से आग लगाई देना। कैसे हो प्रतिज्ञा भौजी? सब ठीक से तो है ना? लगता है ये लोग तुमसे बहुत ही ज्यादा काम करवा रहे। काम माँ, हमारी भौजाई को नहाने खाने का वक्त देती हो कि नहीं? का कोमल, बहुत ही चिंता हो रही है तुम्हें अपनी भौजाई की। अरे उससे मिलना हो ही गया हो तो घर में तुम्हारी महतारी, तुम्हारी दादी, तुम्हारी बड़की भौजाई भी है। देख अम्मा कैसे ललायित होके देख रही है तुमको। मिल लो जाके। कारे कोमलिया, अपनी अम्मा के होते तुमको भौजाई दिख गई है? आओ अम्मा के गले तो लगो। का दामाद जी, आज हमारी बेटी ने कृष्णा बाबा की मेहरारू को ई घर की भौजाई मान लिया। इसका मतलब है कि आप भी घर के 100% दामाद बन गए। आइए पैर पड़िए, आशीर्वाद लीजिए भाई। खुश रहिए। अम्मा, हम अभी जाकर खाना बनाते हैं।
अरे तुम दोनों कहाँ चली अपना हुनर दिखाने? हमारी बेटी आई है, हमको पता है कि इसको कहाँ पसंद है कहाँ नहीं, हम बना के खिलाएंगे। जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो, तुम दोनों जाओ। अरे तुम दोनों से ही कह रही है अम्मा, सुनाई नहीं दे रहा? लेके जा इसको। रहने दो अम्मा, हम चाय बना देते हैं। इतना तो सीखे है ना अपने ससुराल में। और हमारी भौजाइयों को अंदर जाने की कौनो जरूरत नहीं है। और तुम चुप रहो शक्ति भाई, हमारी भौजाइयों को हड़काओ मत। हम जाते हैं रसोई में। अरे तुमको जाने की क्या जरूरत है? हम है ना तुम्हारी अम्मा, जो कहोगी बना के खिलाएंगे। बोलो क्या खाना है, बोलो। अरे हमारी प्यारी अम्मा, कर दी ना आदत बिगाड़ने वाली बात। अरे जितना आता है उतना तो बनाने दो। दलानी में नाच नाच कर बखान करोगी। अरे ए कोमल, कोमल अरे तुम अब तक यहाँ बैठे हो, तुमको जाना नहीं है क्या? अरे शायद तुम भूल गए हो कि तुमको बहुत ही जरूरी काम से ना बाहर जाना था। तो एक काम करो, ये चाय वाय छोड़ो और तुम जाओ, और प्रतिज्ञा भौजाई को भी साथ लेके जाओ। का नाम सना बक रही है बे? प्रतिज्ञा कहीं नहीं जा रही। अरे जाए दो भौजाई को, हम कह रहे हैं ना कि इके माँ बाबूजी के लिए परेशान है। और तुमको एक को बात बताए देते हैं कि जो तुम प्रतिज्ञा बाबूजी से रसोई में करवाना चाहते हो ना, वैसा ना ही सोचो तो अच्छा है। आदर्श तुम जाओ, और प्रतिज्ञा भौजी को भी ना साथ लेके जाओ। ए भौजाई की हिमायती, कह दिए कि प्रतिज्ञा कहीं नहीं जा रही।
रहे हैं, अंदर जाओ, तुम कहीं नहीं जाने वाली। कह सकती है, जाने दो। अम्मा, भैया, कृष्णा कल रात से घर नहीं आया। हम उसके लिए बहुत परेशान हैं भैया। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हमने अपने अगवा होने की बात उससे छुपाई, ये बात उससे और भी ज्यादा तकलीफ दे रही है। वो चाहकर भी हम पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। भैया, वो हमें अपने पास भी नहीं देखना चाहता है और इसी कारण वो हमसे दूर चला गया है। प्रतिज्ञा, तुम घबराओ मत, कृष्णा जल्दी लौट आएगा। अब हम लोग पहले घर चलते हैं क्योंकि घर पर मम्मी पापा सभी लोग तुम्हें लेकर बहुत परेशान हैं। पहले सबसे मिल लो, फिर कृष्णा को ढूंढने हम तुम्हारे साथ चलेंगे। चलो। तुम लोगों के मन में क्या चल रहा है ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ये लिए अपने कान की ठेपी निकाल के सुन ले हो कि तुम्हारी मनसा हम पूरी होने नहीं देंगे। उनका है कि प्रतिज्ञा भौजी गलत नहीं है। चलो मान ले कि वो गलत है, लेकिन तुम लोगों को जिंदा कैसे जला सकते हो? अरे यहाँ तो मुर्गा मच्छी को भी मार के भूजते हैं, लेकिन तुम तो उनको जिंदा जला के ही मारने का प्लान कर डाले। अरे बहुत बड़े पापी हो तुम लोग। ये लेक्चर देना बंद कर। वो प्रोफेसर के घर का जूठा खाई के बिल्कुल उनके जैसे बोलने लग गई हो। और फिर तुम्हें किसी ने कहा था ये सब करने के लिए? फालतू में गरिया रही हो, ऊपर छत पे जाकर बैठ जाती, हमारा काम हो जाता। अरे तुम भूल जाओ सकती भाई, ये फेर में मत रहना कि हम तुम्हारा प्लान पूरा होने देंगे। का है ना कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम ये बात सबको बता देंगे। और इतना ही नहीं, हम तुम्हारे खिलाफ थाना में गवाही देंगे, ये जान लो। मालिया, बस कर, बहुत सुन लिए। हमारी बेटी होके हमारे खिलाफ गवाही देगी? अरे हमको तो शर्म आ रही है कहते हुए कि तुमको हम अपनी कोख से जन्म दिए हैं। हाँ सही है, तुमको तो शर्म आएगी ना। वो कहा है ना कि तुमने अपने कोख से जानवर पैदा की थी, सांप, बिच्छू, गोजर पैदा की थी ना। अगर हम आदमी की तरह बात कर रहे हैं तो तुमको शर्म आ रही है कि हम आदमी कैसे बन गए? अच्छा अम्मा, हमको ये बताओ कि अगर तुम्हारी बेटी को कौनो जलाने की कोशिश करेगा तो तुमको कैसा लगेगा? का नहीं बताओगी? कौनो बात नहीं। ए शक्ति भाई, तुम वो बता दो। आजकल तो तुम बहुते समझ रखने लगे हो। इसलिए बाबूजी भी तुमको अपने गद्दी पे बिठाने लगे। कैसी लगेगी तुम लोगों को हमरे जले की महक? सूंघ पाओगे? का अम्मा, अपने बहू को जलाओगी, लेकिन तुम ये भूल रही हो कि तुम्हारी बेटी भी बहू है। सुन पाओगी कि तुम्हारी बेटी को भी जलाकर मार डाला?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।